हेलो मॉमीज, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे का सही वजन क्या होना चाहिए एज के अकॉर्डिंगली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए हुए बेल बटन को ज़रूर से हिट करें, जिससे आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन एकदम टाइम पे मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर क्या होता है कि बस हम सिर्फ बच्चे को देख देख के जज करते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा दिखने में दुबला पतला है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी नहीं है, और उसी के एज का बच्चा जो कि दिखने में चबी है और हमें लगता है कि हमारा बच्चा क्योंकि उस बच्चे की तरह चबी नहीं है और हम ये समझ लेते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी नहीं है। तो मेजर्ड समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दुबला पतला दिखने वाला बच्चा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि वो हेल्दी नहीं है। अगर वो अपने माइलस्टोन सही तरह से हिट कर रहा है, अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, खाना ठीक से खा रहा है, दूध सही से पी रहा है, तो वो बच्चा भी हेल्दी है। और कभी भी हमारे बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा यूनिक है और बच्चे में जो वेट का मेजरमेंट है वो उसके बर्थ वेट के अकॉर्डिंगली होता है। तो हो सकता है वो चबी दिखने वाला बच्चा बर्थ टाइम पे उसका वेट अलग था, इसलिए उसका ग्रोथ अलग है। इसलिए कभी भी बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना करें, और वो कंपैरिजन करके आप अपने आप को गिल्ट मत फील कराइए कि मेरा बच्चा उस बच्चे की कंपैरिजन में पतला है, मतलब मुझ में कोई फॉल्ट है, और ऐसे करके गिल्ट मत क्रिएट कर लीजिए। तो अब हम समझते हैं मेजरमेंट्स के बारे में। तो देखिए क्या है कि बच्चा जब बर्थ टाइम पे है, तो अगर वो हॉस्पिटल में डिलीवर हुआ है तो बच्चे का वेट आपको डॉक्टर लिख के देंगे ही। अगर आपकी डिलीवरी घर पे हुई है तो आप जो बच्चे का वेट है वो आप कई घर पे वेइंग स्केल लेके आप नोट कर सकते हो, या फिर हॉस्पिटल में जाके जो बच्चे का बर्थ वेट है उसे ज़रूर से नोट डाउन करा लीजिए। उससे ही बच्चे का आगे का जो वेट है वो समझने में आपको हेल्प मिलेगी। तो सपोज़ आपका बच्चा बर्थ टाइम पे 3 किलो का है, तो फर्स्ट वीक में या फिर 10 दिन तक बच्चे का वेट कम होगा ही होगा, क्योंकि अभी तक बच्चा मम्मी के जो पेट में था वो पानी में था। तो जो बाहर जाके वो पानी है वो सूखेगा और उतना वेट है उतना कम होगा। जैसे जैसे बच्चा बाहर के एनवायरनमेंट में कोप अप करेगा और फीड लेना स्टार्ट करेगा, उसका वेट जो है वो गेन करना स्टार्ट कर देगा बच्चा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा बच्चे का जो वेट है वो बढ़ते रहना चाहिए, वो कांस्टेंट या फिर कम नहीं हो जाना चाहिए। तो जब तक बच्चा 6 महीने का होगा उसका जो वेट है वो बर्थ टाइम के वेट से डबल हो जाएगा। यानी कि अगर आपका बच्चा 3 किलो का था तो 6 मंथ पे उसका वेट डबल यानी कि 6 किलो का हो जाएगा। अब सपोज आपका बच्चा जो है वो 4 महीने पे ही 6 किलो का हो जाता है, तो आपको वरी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चे का ग्रोथ है वो सही से हो रहा है। अगर आपके बच्चे का जो वेट है वो 6 मंथ पे डबल नहीं हुआ है, मतलब जो 6 किलो होने चाहिए था वो नहीं हुआ है, लेकिन 5 से 5.5 किलो है, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा ठीक से दूध पी रहा है, माइलस्टोन हिट कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से 1.5 किलो वज़न अप एंड डाउन चलते रहता है। 6 महीने के बाद अगर हम देखें तो बच्चे का जब फर्स्ट बर्थडे आता है तब तक उसका जो वेट है वो उसके बर्थ वेट से 3 टाइम्स हो जाना चाहिए। मतलब आपका बच्चे का जो वेट है वो 9 किलो हो जाना चाहिए, क्योंकि बर्थ टाइम पे उसका वेट 3 किलो का था। अब समझिए कि 9 किलो आपका बच्चे का वेट जो है वो उसके फर्स्ट बर्थडे से पहले ही हो चुका है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। अगर आपके बच्चे का वेट 8 या 8.5 किलो है तो भी चिंता की बात नहीं है। अगर आपका बच्चा चलना सीख गया है, सारे माइलस्टोन हिट कर चुका है, दूध सही से पी रहा है, खाना ठीक से खा रहा है, तो चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर हम दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में अब क्या होगा कि बच्चे का जो वेट है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बस 2 से 3 किलो जितना ही बढ़ेगा। अगर मैं टाइम्स की बात करूँ तो दूसरे साल में बच्चे का जो वेट है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 3 किलो का जो बच्चा है वो 3 × 4 यानी कि 12 किलो का हो जाएगा। जो फर्स्ट बर्थडे पे उसके बच्चे का जो वेट 9 किलो था वो उसके सेकेंड बर्थडे तक 12 किलो हो जाएगा, यानी कि बस 3 से 4 किलो वेट ही बढ़ता है। अगर आपका बच्चा 12 किलो का पहले ही हो गया तो भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका वेट 10-11 किलो हो रहा है तो भी चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं,
तो उनकी एनर्जी उसमें यूज़ हो जाती है, तो उसमें बिल्कुल भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। बस अगर बच्चे का वेट कांस्टेंट ही रह रहा है या फिर कम हो रहा है तो चिंता की बात है। और अगर मैं तीसरे साल की बात करूँ तो जो बच्चे का वेट है वो 5 टाइम्स यानी कि 3 × 5 यानी कि 15 kg हो जाना चाहिए। अगेन 2 से 3 किलो वजन ही बढ़ेगा। अब बच्चे में वजन डबल ट्रिपल ऐसा नहीं होगा, 2-2, 3-3 किलो ही होगा। अगेन उस साल में भी बच्चे का वेट 15 किलो पहले ही हो रहा है तो भी चिंता की बात नहीं है। और 15 किलो ना हो के बच्चे का वेट 12, 13 या 14 किलो है तो भी चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपका बच्चा अगर एक्टिव है, फुल डे एक्टिव है, खाना ठीक से खा रहा है तो चिंता की बात नहीं है। अगर हम बात करें कि बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है या वेट उसका स्टेबल रह गया है तो क्या करें, तो देखिए 6 महीने से छोटा बच्चा है और उसका वेट नहीं बढ़ रहा है या फिर उसका वेट कांस्टेंट ही रह रहा है तो क्या करना है। तो इसमें क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट फीड पे है अगर बच्चा तो उसे 2-2, 3-3 घंटे पे आप ब्रेस्ट फीड कराते रहो। चाहे बच्चा सो रहा है या नहीं मांग रहा है तो भी उसे 2-2, 3-3 घंटे पे आप याद रख के ब्रेस्ट फीड करा दो। फॉर्मूला मिल्क पे है तो भी कुछ नहीं, 2-2, 3-3 घंटे पर बच्चों को फीड कराना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो बात कि अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे है तो उसे ध्यान रखे कि उसे हिंड मिल्क जो गाढ़ा मिल्क है जिससे बच्चे को फैट मिलता है और बच्चे का वेट गेन होता है वो मिल्क उसे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप एक ब्रेस्ट में जितना भी मिल्क है वो पूरा पिला दीजिए, उसके बाद उसे नेक्स्ट ब्रेस्ट पे ट्रांसफ़र करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि दूध कब ख़त्म हो रहा है तो आप 20 मिनट रूल रख दो कि एक ब्रेस्ट पे बच्चे को आप 20 मिनट्स तक ब्रेस्ट फीड दोगे, उसके बाद उसे आप नेक्स्ट ब्रेस्ट पे ट्रांसफ़र कर दोगे। 20 मिनट में बच्चे को जो गाढ़ा दूध है वो मिल ही जाएगा, तो इससे भी बच्चे का वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरी जो बात है, कई बार ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है कि अगर आप बच्चे को सही से 20-20 मिनट दोनों साइड फीड करा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपका खुद का ही जो मिल्क है वो कम हो चुका है, तो उस केस में भी बच्चे का वेट गेन ना हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो चेकआउट कर लो। उसके अंदर मैंने दिखाया है कि कैसे आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है उसे आप इन्हांस कर सकते हो, उसकी क्वालिटी को कैसे इन्हांस कर सकते हो। तो आप अपने डाइट का ठीक तरह से ध्यान रखोगे तो बच्चे को अच्छा हेल्दी दूध मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं 6 महीने से बड़े बच्चों की। तो 6 महीने से बड़े बच्चों में क्या है, क्योंकि अब हमने उसे सॉलिड खिलाना स्टार्ट कर दिया है तो आप ध्यान रखो कि उसको एक बैलेंस डाइट मिले। उसे हर तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स खिलाओ, उससे आप सीजनल वेजिटेबल्स खिलाओ, फ्रूट्स खिलाओ, दलिया और सारा जो बैलेंस डाइट है वो उसके डाइट में ऐड करने की ट्राई करो। और जो वेट गेनिंग फूड है उसे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ, जैसे कि घी है, उससे वेट गेन करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो आप बच्चे को घी हर कोई चीज़ में डाल के दो, खिचड़ी में डाल के दे सकते हो, पॉरिज में डाल के दे सकते हो, घी में हलवा बना के खिला सकते हो। तो हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को घी खिलाएं। और स्वीट पोटैटो और पोटैटो भी काफ़ी हेल्प करते हैं वेट गेन करने में, तो वो आप खिला सकते हो। दलिया और ओट्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं तो आप वो भी खिला सकते हो। बनाना से काफ़ी बच्चों को एनर्जी मिलती है तो आप बनाना खिला सकते हो। तो ऐसी चीज़ें खिलाएं जिससे बच्चे को वेट गेन करने में हेल्प मिले। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज़ हो गया, पनीर हो गया, कर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें भी वेट गेन में काफ़ी हेल्प करती है। तो वेट गेनिंग फूड आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं और एक बैलेंस डाइट बच्चे को दे जिससे उसको वेट गेन करने में हेल्प मिले। और बच्चे को अगर बैलेंस डाइट मिलेगा तो उसका वेट गेन सही से होगा ही होगा। तो आई होप आपको एज के अकॉर्डिंगली आइडिया आ गया होगा कि बच्चे का सही वेट क्या होना चाहिए। और ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक करिए। कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे और भी पेरेंट्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।